प्यार साथियों, देखिए सवाल कुछ प्रकार से हमारे सामने ये कह रहा है कि भाई अ मैन कैन रो 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब कि शांत जल में नाविक की जो चाल है वो क्या है सर? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि अगर जल हमारा स्थिर है किसी भी झील में या नदी में, तो जो नाव की चाल होगी ना वो आपकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि उसकी मैक्सिमम चाल ये है। अब वो कह रहा है कि और रिवर की जो दूसरी जो रिवर है, यानी रिवर की जो रनिंग स्पीड दे रखी है वो हमने दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि रेट ऑफ करंट आपको दे रखा है सर, आई एम सॉरी, 2 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है इफ द मैन टेक 1 आवर टू रो टू अ प्लेस एंड बैक, मतलब वो जाता है और वापस आता है सर 1 घंटे के अंदर, यानी कि हमें जाने और आने का टाइम दिया हुआ है यहाँ पर पूरा। तो कह रहा है हाउ फार द प्लेस इज, तो प्लेस कितनी दूर है, डिस्टेंस पूछ रहा मतलब आपसे। देखिए सर, इस प्रकार का जो सवाल है, ठीक है, इस प्रकार के सवालों में किस प्रकार से करना है उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हमें दिया क्या है, सबसे पहले गिवन में लिखता हूं यहाँ पर। देखिए बी हमें दे रखा है एक, तो भैया ये दिया हुआ 8 kmph, और आपको यहाँ पर एस दे रखा है जी, कितना एस दे रखा है हमको, ये 2 kmph। चलिए जी, और वो टाइम दिया हुआ है जिसमें वो जा करके वापस आता है, वो टाइम जिसमें वो जाता है और वापस आता है पूरा। तो इस प्रकार के सवाल में हमें क्या जो साइकोलॉजी है उसका यूज करना चाहिए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको पता है यहां पर हमें क्या गिवन है, यहां पर आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों गिवन है, या फिर नहीं भी तो आप निकाल सकते हो, सीधी सी बात है। आप यहां से देखिए डीएस निकालिए सर, डीएस कैसे निकालोगे उसकी बात करते हैं। सबसे पहले देखिए डीएस कैसे निकालेंगे, यहाँ से डाउन स्ट्रीम के लिए फॉर्मूला क्या होता है सर, सिंपल। आप डाउन स्ट्रीम जब भी तो होती है जब हम रिवर की डायरेक्शन में किसी नाव को उसकी स्पीड से दौड़ाएं, तो रिवर की स्पीड और जो नाव की स्पीड है वो क्या हो जाती है, एक दोनों ऐड होकर के आगे बढ़ती है नाव। तो कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर b + s करेंगे, यानी कि 8 + 2 करेंगे, तो आपको मिलेगा 10 किलोमीटर पर आवर। ये आपके क्या है सर, डाउन स्ट्रीम है। अप स्ट्रीम निकाल लेते हैं। अप स्ट्रीम क्या हो जाएगी सर, माइनस हो जाएगी। क्या माइनस हो जाएगी सर, भाई डायरेक्शन आपकी करंट की डायरेक्शन ये है और आपकी नाव बह रही है उसके पूरी डायरेक्शन में, तो ऐसे में क्या होगा कि ये रेजिस्टेंट लगाएगी, धारा क्या लगाएगी सर, रेजिस्टेंट लगाएगी, करंट रेजिस्टेंस लगाएगी किस पर, नाव पर। तो इसकी स्पीड को कम कर देगी, जितनी स्पीड से ये करंट बह रही है उतनी ही स्पीड से उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये हम माइनस कर देंगे यहाँ पर, तो यानी कि 8 में से आपका 2 माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा सर, 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये लीजिए जी, हमारे पास ये दो चीज़ें आ चुकी है, आपके डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। अब जरा अब क्या कर सकते हैं सर, अब आप वही पुराना काम करेंगे, हम डीएस और यूएस का लिखेंगे रेशो। क्या रेशो लिखेंगे जी, डीएस आपका दे रखा है 10 और यूएस आपका दे रखा है 6। 2 से काट के इसे करो 5, 2 से काट के उसे करो 6, 3, तो ये आ गया आपका 5:3। ये आपका स्पीड का रेशो है। किसका रेशो है सर, स्पीड का रेशो है ये। अगर मुझे इस रेशो को टाइम में बदलना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पलट दो, 3:5 हो जाएगा, ठीक है। और मेरे को जाने का और आने का दोनों का टाइम एक साथ दिया हुआ है, तो मुझे जाने का टाइम 3, आने का टाइम 5, तो दोनों को एक साथ ऐड कर देता हूं मैं भी, हो जाएगा 8। अब ये जो 8 का रेशो आया है, क्या ये इस 1 के इक्वल हो जाएगा? कहने का मतलब ये है कि आपको यहां से आप ये लिख सकते हो कि 8 जो है इस 1 के बराबर, और हमें चाहिए क्या, हमसे पूछे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा किसी भी एक साइड का, तो हम जाने का या तो निकाल लो, सिर्फ जाने का, या तो फिर आने का निकाल लो। तो हम यहाँ से ये जाने का निकाल लेते हैं 3, तो 3 से करो तो मल्टीप्लाई, तो आपका आ गया सर डाउन स्ट्रीम का टाइम आ गया। इसको T1 मान लेता हूँ मैं, T1 या TDS, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3/8 जो भी आपका आवर या जो भी मिनट जो भी मतलब टाइम है, वो जो भी टाइम की यूनिट होगी वो लगी है। चुप हो जा, नहीं थप्पड़ लग जाएगा वो, चल। चलो, तो TDS आपका ये है 3/8। अब हमारे पास DS है, हमारे पास टाइम है, तो डिस्टेंस निकाल लो, सिंपल सी बात है। क्या फॉर्मूला होता है भैया, क्या फॉर्मूला होता है जी, फॉर्मूला होता है आपका स्पीड यानी कि DS इज डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो अब क्या कर देंगे, उल्टा कर दो, डिस्टेंस आपको चाहिए तो डिस्टेंस इज क्या हो जाएगा, DS यानी कि स्पीड
मल्टीप्लाई टाइम TDS, ये TDS की बात हो रही है यहाँ पर। तो DS आपका क्या है जी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 डालो यहाँ पर मल्टीप्लाई, और TDS आपका क्या है ये 3/8 डालो जी 3/8। अब ये कटेगा आपका 2 से 5 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स, ठीक है। तो कुल मिला के आपका आएगा 5 3 15, 15/4, ठीक है। अब इस 15/4 को डिवाइड कर लेते हैं, तो आपका कुछ इस प्रकार से आएगा। 4 से कटेगा कितनी बार, 4 3 12, 3, और 4 3 12 कितने बचे यहाँ से, यहाँ से बचे 3, तो 30 हो गया। 4 7 28, 2 बचे 5, तो 3.75 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारी डिस्टेंस रहेगी सर एक साइड से, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सर आपको इस बार समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करना भी नहीं भूलना है, ठीक है। मिलते हैं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।